और जेएसएससी को लेकर बड़ी खबर आई है कि जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता दें कि नीरज सिन्हा एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं और पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी और लगभग 8 साल के बाद जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी और इस परीक्षा के दौरान वही अध्यक्ष थे। उम्मीद थी कि सब कुछ बेहतर तरीके से होगा, लेकिन पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक को लेकर एसआईटी की जांच चल रही है। वहीं ईडी भी इस मामले में जांच कर रही है और अब लगातार बीजेपी की तरफ से सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। हम आपको बता दें कि पेपर लीक को लेकर कई सरकारी अधिकारी कर्मचारी निशाने पर हैं। विधानसभा के अवर सचिव, विधानसभा के एक कर्मचारी शमीम और बिहार विधानसभा के भी एक मार्शल का नाम आया है, उन्हें भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और लगातार इन तमाम चीजों को लेकर जांच चल रही है। इसी बीच नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है और नीरज सिन्हा ने कहा है कि वो निजी कारणों से इस जिम्मेदारी को संभालने में असमर्थ हैं। अब कहीं न कहीं उनके इस्तीफे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है पद से त्यागपत्र, व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 21 के दोपहर में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देता हूं, यह लिखकर नीरज सिन्हा ने दे दिया है। और अब सवाल यह है कि आखिर उन्होंने इतने दिनों के बाद इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि पेपर लीक की घटना हुई थी। छात्रों का काफी आक्रोश था, अभ्यर्थियों का आक्रोश था। आक्रोश इस कदर था कि एक बार जब अध्यक्ष जेएसएससी अध्यक्ष निकल रहे थे, उनकी गाड़ी पे अभ्यर्थियों ने गुस्सा उतारा था, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी, उनके बॉडीगार्ड के साथ भी बदसलूकी की गई थी और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या हुआ? झारखंड कर्मचारी करिश्मा को ही जोड़ दो। तो नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है और अभ्यर्थी लगातार इस बात की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी, क्योंकि जब नीरज सिन्हा अध्यक्ष बने थे तो उनकी एक तेज तर्रार सख्त आईपीएस अधिकारी की छवि रही थी और उसके बाद अब उन्होंने, जब उनके टर्म के दौरान पेपर लीक की घटना आई, उसके बाद उन्होंने आज लगभग पेपर लीक की घटना को लगभग कहा जा सकता है कि 20-22 दिन गुजर चुके हैं। 28 तारीख को सीजीएल की परीक्षा हुई थी और 20-22 दिनों के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है। करिश्मा, पेपर लीक के 20-22 दिनों के बाद जेएसएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। देखिए, एक तो उनकी छवि तेज तर्रार सख्त आईपीएस की रही है, डीजीपी रहते हुए भी उनका कार्यकाल बेहतर रहा और एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर भी उनकी साफ सुथरी छवि रही है। ऐसे में कहीं न कहीं उन्हें यह बात काट रही होगी कि मेरे अध्यक्ष रहते हुए इस तरह से पेपर लीक हुआ है। आज झारखंड के लिहाज से बहुत बड़ी खबर इसलिए भी इसे मानी जा रही है क्योंकि जब जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आहूत की गई थी 8 सालों के बाद, तब मामला जो है ये आया कि पेपर लीक पहले ही हो चुका था, जिसको लेकर अभ्यर्थी जो है झारखंड के वो काफी परेशान थे। कई बार अध्यक्ष नीरज सिन्हा से मुलाकात करने की भी वो लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच ये भी देखने को मिला कि अभ्यर्थी नीरज सिन्हा से मुलाकात नहीं कर पाए थे। लेकिन 31 जनवरी को जब झारखंड के अभ्यर्थी 24 जिलों से रांची पहुंचते हैं और उनकी ओर से रणनीति तैयार की जाती है कि वो लोग पहले जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। हालांकि उस दिन का जो नजारा था वो बिल्कुल अलग था। काफी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो रांची पहुंचे थे, जेएसएससी कार्यालय का घेराव कर रहे थे। इस बीच अचानक से ये देखने को मिलता है कि अध्यक्ष नीरज सिन्हा वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उससे पहले ही लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दे दिया गया था। और ऐसे में जब जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा ली गई थी तब नीरज सिन्हा काफी सुर्खियों पर थे, क्योंकि अभ्यर्थियों ने कहा था कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। क्योंकि हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि राज्य में कोई भी विज्ञापन जारी होता है या फिर कोई भी परीक्षा जेएसएससी की ओर से निकाली जाती है या फिर विज्ञापन निकाला जाता है, उसमें कई त्रुटियां हैं। और ऐसे में आपने सही कहा कि एक आईपीएस ऑफिसर भी रहे हैं और ऐसे में उनकी जो छवि थी वो काफी अच्छी थी। और ऐसे में जब यहाँ पर वो आए थे एज अध्यक्ष के रूप में, तब अभ्यर्थियों को काफी उम्मीद थी कि शायद जो जेएसएससी की ओर से जितनी भी परीक्षा पहले ली जाती थी उसमें धांधली होती थी, शायद उसमें अंकुश लग जाएगा। लेकिन ऐसा
देखने को नहीं मिला था। आपने देखा होगा कि अभ्यर्थी कितने परेशान थे। अब जब आप आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसको भी लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि किसी निजी कारणों की वजह से वो त्यागपत्र दे रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। क्या कारण यही था कि सीजीएल का जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसमें कहीं ना कहीं उनमें दबाव आ रहा था। ये भी कनेक्शन देखने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर जो पेपर लीक का मामला है वो कहां से आया, आखिर पेपर लीक कैसे हुआ, और राजस्थान और बिहार का जो बात है वो सामने आ रहा था। इस बीच आपने देखा होगा कि विधानसभा के सचिव की भी गिरफ्तारी हो जाती है, उनके 2 बेटे की भी गिरफ्तारी हो जाती है, और पर दर परत जो चीजें हैं वो सामने आती है और आईने की तरह साफ हो जाती है। देखिए, हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो तमाम जानकारियां उदय आपको देंगे कि किस तरीके से नीरज सिन्हा जो है इन तमाम सिचुएशन से टैकल कर रहे थे और आखिर उनकी छवि क्या थी, किस तरीके से छवि थी, और अभ्यर्थी जो है वो क्या आस लगाए बैठे हुए थे। देखिए, जब से नीरज सिन्हा को जेएसएससी का जिम्मा दिया गया था, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि सब कुछ जो है सुधर जाएगा, सिस्टम जो है दुरुस्त होगा, और 11 नियुक्तियां जो है वो निकाली गई थी विज्ञापन। तो ऐसे में वो जो है उम्मीद की जा रही थी कि वो तमाम नियुक्तियां भी पूरी कर ली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल विवादों से घिरा हुआ जेएसएससी जो है फिर से विवादों में घिर गया, और इसमें नाम नीरज सिन्हा का भी जुड़ा। नीरज सिन्हा जो है बनते ही कई प्रयास किए थे। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो शिक्षक बहाली को लेकर के उन्होंने प्रयास किया। 11 नियुक्तियां जो रद्द हुई थी, वैकेंसियां, उससे फिर से जारी करके जो है वो चाहते थे कि अपने कार्यकाल के समय में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी लोगों को दे, लेकिन जेएसएससी के मकरजाल में वो भी फंसते हुए नजर आए, और सीजीएल ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया। प्रश्न पत्र जो लीक हुए उसके बाद उन पर काफ़ी प्रेशर हुआ। विरोध के दौरान जो है वो छात्रों के बीच पहुँचे थे, छात्रों के आक्रोश का भी उनको सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद अब नीरज सिन्हा ने निजी और व्यक्तिगत कारणों को हवाला देते हुए जो है इस्तीफा दे दिया है। तो मदन, एक दिन पहले एक अपडेट ये भी आई थी कि जो एसआईटी है रिमांड पर लेगी, अवर सचिव मोहम्मद शमीम, उनके दोनों बेटों और दामाद जिसकी तलाश चल रही है, जो बिहार विधानसभा के मार्शल हैं। कहा जा रहा है कि मुख्य सरगना तक किंगपिन वही था और पैसे पहुंचाए जा रहे थे कोई जो मुख्य सरगना था। अब या तो वो एजेंसी से था या फिर कहीं ना कहीं कोई सफेद पोस्ट था। इस बात को लेकर एसआईटी अब पूछताछ करने वाली है। इस बीच इस्तीफे की खबर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। ये जांच का दायरा है और जांच के दायरे में कोई भी आ सकता है, लेकिन अगर वो उनका नाम आता है तो फिर भी उनको जांच का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड है उनको, क्योंकि वो डीजीपी तक के सफ़र का जो है उन्होंने तय किया है, तो ऐसे में जो बेदाग छवि रहा है नीरज सिन्हा को लोग उसी तरह से देख रहे थे कि जेएसएससी का जब जिम्मा उन्हें मिला है तो वो बेदाग तरीके से यहाँ भी काम करेंगे, लेकिन उनके दामन पर जो है ये दाग जेएसएससी ने ज़रूर लगाया। अब इसका क्लीन चिट जब एसआईटी का जांच होगा और अगर उन्हें रिमांड पर भी या फिर उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में उनको रिमांड में लिया जाता है और इनको भी अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तब चीज़ें सामने आएगी कि आखिर संलिप्तता किसकी है। क्या नीरज सिन्हा के भी हाथ हैं इस जो सीजीएल प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तो क्या इसमें इनकी भी सहभागिता है? तो ये तमाम चीज़ें तब जाकर क्लियर होगा, लेकिन इस्तीफे को उससे जोड़ देना फिलहाल ये सही नहीं होगा। नीरज सिन्हा का जो अब तक का करियर रहा है, बिल्कुल एक बेदाग और साफ सुथरी छवि के अधिकारी रहे हैं। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब जांच में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है।